लव जिहाद रोकने का तरीका ये है कि जो भी ये करता है ना उसे सजा ना दी जाए, सख्त सजा। केस चल रहा है, चला रोड पे काट दो बीच पे। ये मुसलमानों की सोची समझी साजिश है। इसको पूरी विदेशी फंडिंग मिल रही है, क्योंकि गजवाए हिंद आपको पता होगा, इनका लक्ष्य है कि 2047 तक यानी भारत की आज़ादी के 100 साल होने तक इनको मुस्लिम देश बनाना है, और उसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान देश फंडिंग कर रहे हैं। लव जिहाद के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत है सारा प्रोग्राम, और जिसकी फंडिंग इस्लामिक देशों से होती है, और हमारे भारत देश का माहौल ख़राब करने की ये पूरी साजिश है, जबकि सरकार भी इस पर काम कर रही है। तो वो गलत है। पहली गलती तो लड़कियों की है, उनको भी वो अपने आप को बचा कर रखना चाहिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। फांसी देनी चाहिए बीच चौराहे पर ऐसे लोग फांसी देनी चाहिए। संविधान के साथ फांसी ये गलत है, ये काम होना नहीं चाहिए। नमस्कार, एम न्यूज़ भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ खड़ी है। मुद्दा है लव जिहाद। जिस प्रकार से भारत देश के अंदर अनेकों केस ऐसे आ चुके हैं जो लव जिहाद के नाम पर लड़कियों को कत्लेआम किया जाता है। अपनी पहचान छिपाकर नाबालिग लड़कियों को और भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है। उसके बाद उनको धर्म परिवर्तन करने पर जोर दिया जाता है। जो लड़की धर्म परिवर्तन कर लेती है वह नरक की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होती है, और कुछ लड़कियां जो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं उनको मार दिया जाता है। चाहे उनको कत्ल किया जाता है, चाहे उनको पेचकस घुपो करके मार दिया जाता है, या फिर वह लड़की सूटकेस में मिलती है। इस प्रकार के अनेकों केस अभी हाल ही में सामने आए हैं। आइए इसी मुद्दे पर जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। आप सभी का एम न्यूज़ भारत में स्वागत है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लव जिहाद के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत है सारा प्रोग्राम, और जिसकी फंडिंग इस्लामिक देशों से होती है, और हमारे भारत देश का माहौल ख़राब करने की ये पूरी साजिश है, जबकि सरकार भी इस पर काम कर रही है। करना हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना है, उनको चेताना है, उनको जागृत करना है, उनको ये बताना है कि ये इन लोगों से दूर रहें जो सा इस प्रकार का कार्य करते हैं। ये वेश बदलकर, अपनी वेशभूषा बदलकर इस काम को, ये कार्य को करते हैं। हमें जागृत भी रहना है और उनको बच्चों को समझाना भी है, और अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है तो उसको कड़े से कड़ा उसको सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए। धन्यवाद। आप इस बारे में क्या कहें? इस बारे में क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, ये लव जिहाद है, ये विचारधारा है, ठीक है। ये तुम नहीं रोक सकते, ना हम रोक सकते। ये रोक सकते हैं हमारे घर के बच्चे ही। अपनी लड़कियों को हाथ में वीडियो वगैरह बनाना बंद करो, हथियार चलाना सिखाओ। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी ये काट फाट मचाते हैं ना, 35 टुकड़े करते हैं, इनके सालों के 70 टुकड़े करो रोड पे खड़ा करके। और जो कहता है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सब ऐसे हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले अपने घर में सिखाओ बच्चों को, लड़कियों को सिखाओ कि अपनी रक्षा कैसे करनी, ठीक है। नहीं, बच्चों को जागृत करो, सबसे पहली बात यह है। और लव जिहाद तो क्या इस तहसील में, ये राम का देश है, यहाँ ये सब नहीं चलने का, ठीक है। आपने 35 टुकड़े देख लिया, ऐसे भी सुना होगा कि लड़की ने उल्टा टुकड़े कर दिए, तो उन लड़कियों को सैल्यूट है। अभी पुलिस वाले ने एनकाउंटर करा था कि डॉक्टर थी एक हैदराबाद में 1-2 साल पहले, उसे जला दिया था बेचारी को, ठीक है। पुलिस वाले ने एनकाउंटर करा था, सबको पता है वो एनकाउंटर हुआ था, ठीक है। नहीं, और सही हुआ था, ऐसे ही करना चाहिए। वहाँ लोगों ने फूल बरसाया पुलिस वालों पे। तो बात ऐसी है, जो 35 करना सालों को बीच रोड पर लाके 70 करो टुकड़े, ठीक है। नहीं, राम का देश है, राम से बड़ा कुछ नहीं है इस देश में। राम ही बाप है देश का, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बाकी लव जिहाद तेल लेने गया, वो सही कह रहे हैं फंडिंग होती है, ये होती है, लेकिन फंडिंग हमें क्या मतलब है फंडिंग से? माहौल ख़राब करते हैं, माहौल ख़राब कर रहे। सबसे बड़ी बात यह है, लड़कियों को सिखाओ। सबसे पहली बात लड़कियों को, ये हमारी लड़कियों के ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहे, सीधी सी बात ये है। हिंदुओं की लड़कियों के ज़्यादा दिमाग खराब हो रहे, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा। अब दिमाग ख़राब भी नहीं कह सकते, वो आजकल चल रहा प्यार प्रसंग, ये सब है, सब होता है, लेकिन बात यह है कि ना, मैं दूसरे धर्म से नहीं, अपने धर्म को पहले सर्वश्रेष्ठ मानो। है सेकुलर, हम तो सेकुलर हैं, हम तो कट्टर हैं हिंदू, साफ सीधी बात है। जितना सम्मान जो मेरे धर्म में करे उतना मैं करूँगा। अगर कोई मेरे धर्म को 1 गाली देगा, मैं 10 गाली दूंगा। सबसे पहले मेरा धर्म है, हिंदू से ही हिंदुस्तान है। सबसे बड़ी बात यह है,
अच्छा, देश के अगर हम देश के कानून की बात करें तो इस पर सरकार ने कानून बना रखे हैं, क्या आपको लगता है कि उन कानून का सदुपयोग हो पाता है? अरे कानून तो बहुत बनते हैं। सबसे भारत की जो न्याय प्रणाली है, ठीक है नहीं, 60-60 साल केस चलते हैं, आदमी मर भी जाता है, जूते घिस जाते नहीं घिस जाते हैं, जूते घिस जाते हैं। कानून प्रणाली है, लेकिन न्याय व्यवस्था बहुत थकी हुई है। सीधी सी बात ही है, किसी पे केस चलेगा ना, आज कोई यहाँ खून कर दे, कभी कोई करे ना, लेकिन कोई कर दे, पैसा होगा ना, बेल मिल जाएगी। गरीब आदमी, ठीक है ना, गरीब आदमी रास्ते में रिक्शे वाले को थप्पड़ लगते हुए देखे हमने, क्या गुनाह उसका, पेट तो चला रहा अपना, वो चलते हुए उसके रपट मार देता है पुलिस वाला। तो ये कहाँ कानून है, फ़ायदा उठा रहे। लेकिन योगी जी की सरकार बेस्ट सरकार है, इससे बड़ा सरकार नहीं है। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बनेंगे वो। तो लव जिहाद को रोकने का आपके हिसाब से क्या तरीका है? लव जिहाद रोकने का तरीका ये है कि जो भी ये करता है ना, उसे सजा ना दी जाए, सख्त सजा। केस चल रहा है, चला, रोड पे काट दो बीच पे, ऐसा कानून बने बिल्कुल। जैसा इस्लामिक देशों में कानून है कि तुरंत उसको फांसी पर लटका देते हैं, इसी तरीके से रोड पे काटो गर्दन, बीच रोड पे काटो, जान से मार दो उसे। अगर कोई सच्चाई है तो क्या नाम, मैं अपना नाम कुछ झूठ बोलता है, वो झूठ क्यों बोल रहा? मेरा नाम अंकित नेगी है, ठीक है नहीं, मैं क्यों कहूँ मेरा नाम फलाना है? मेरा नाम जो है मैं वही तो बताऊंगा। झूठ बोल के फ़ायदा क्या है? झूठ क्यों बोलना? इसका मतलब इसके पीछे एक साजिश चल रही है। साजिश भी है, संस्कार भी है, बहुत कुछ है जी, कहने को बहुत कुछ है। हम कहेंगे ना, हम ही जेल में चले जाएंगे। अगर सरकार बीजेपी ना होती ना, तो हम जो ये डिबेट तुम कर भी ना पाते, जो कर पाते नहीं कर पाते। हमें ये अधिकार संविधान ने दिया कि हम डिबेट कर सकते हैं। डिबेट कोई भी कर सकता है, मर्यादा में, कोई गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करके अपनी बात रखने का अधिकार संविधान ने सभी को दिया है। आज आप भी अगर अपनी बात रख रहे हैं तो ये अधिकार भी आपको संविधान ने दिया है। तो इस मुद्दे पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंतिम आपसे सवाल है मेरा कि क्या हम कोई ऐसा तरीका अपना करके जिससे कि हम लव जिहाद को रोक सके, कोई ऐसा तरीका है? बता दिया आपको, बीच चौराहे पे मारना है और कुछ नहीं है तरीका। एक मरेगा ना 10 सुधरेंगे। नहीं, वो काम तो कानून करेगा, लेकिन क्या हम अपने घर से इसकी करेंगे, मैं करूंगा। क्या हम इसकी शुरुआत अपने घर से या लड़कियों को शिक्षित करके उनको समझा? शिक्षित तो है लड़कियां, शिक्षित में नहीं है, साक्षरता सब में है, पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पढ़ाई के साथ है ये मोबाइल है ना, मोबाइल होता है, मोबाइल के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। लोग बाग इसका यूज़ भी करते हैं फ़ायदे के लिए, नुकसान भी है इसके। नाचने से बढ़िया है हथियार चलाना सीखो, ठीक है नहीं, बहुत चीज़ें हैं जो सीख सकते हो, पढ़ाई अपने वेद पढ़ो, ठीक है नहीं। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। आप जो कह रहे हो ना, आप जो कह रहे हो लव जिहाद पे आज बात कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट से पहले कभी बात हुई लव जिहाद की? नहीं हुई। करी किसी ने? कोई कर ही नहीं सकता था। लव जिहाद पे जेल में जाता सीधा वो। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा, जितने इतने ज्वलंत मुद्दे को इस समय चर्चा के विषय में लाए हैं। और ये इस समय बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इस समय पूरा देश लव जिहाद से पीड़ित है। लव जिहाद क्या है? जो भाजपा विरोधी या हिंदू विरोधी जो लोग कहते हैं कि ये भाजपा का मुद्दा है या हिंदुओं का मुद्दा है, उनसे पूछो क्या ये मुद्दा कहाँ से आया। सबसे पहले ये मुद्दा केरल से उठा। केरल में किसने उठाया? ईसाई संगठनों ने उठाया, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित वो थे। वहाँ मुसलमान जो है ईसाई लड़कियों को लव जिहाद में फंसाकर उनको दुबई में और विदेशों में जाके अरब कंट्री में भेज देते थे, उनका शोषण करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे ये जो है उत्तर भारत में आ गया और अब ये पूरे भारत में हो गया। अब ये मुसलमानों की सोची समझी से इसको पूरी विदेशी फंडिंग मिल रही है, क्योंकि गजवाए हिंद आपको पता होगा, इनका लक्ष्य है कि 2047 तक, यानी भारत की आज़ादी के 100 साल होने तक इनको मुस्लिम देश बनाना है। और उसके लिए पूरी दुनिया में मुसलमान देश फंडिंग कर रहे हैं, उसी के तहत ये कार्य हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो है इसका शिकार भोली भाली हिंदू लड़कियों को किया जा रहा है, उनको नाम बदल के। अगर तुम इतने ज़्यादा सच्चे प्यार करने वाले हो, आशिक हो, तो अपने असली नाम में सामने क्यों नहीं आते? नाम बदल के क्यों आते हो? क्योंकि उनको पता है हिंदू लड़कियां भोली भाली होती हैं और वो जल्दी बहकावे में आ जाती हैं। हाथ में कलावा बांधेंगे और फिर छलावा करेंगे। और हमारे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्य यह है कि आज सन 47 से आज़ादी के बाद आज तक हम हिंदू राष्ट्र नहीं डिक्लेयर कर पाए। उसके लिए नेहरू गांधी सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। मैं खुल के कह रहा हूँ इस बात को कि देश की जितनी भी समस्याएं हैं उनके सबसे बड़े जिम्मेवार नेहरू और गांधी है, जिन लोगों ने आज तक जो है इनका सेकुलरिज्म के नाम पर हमको बेवकूफ़ बनाया और इनको बढ़ावा दिया।
सेकुलरिज्म के नाम पे सबसे ज़्यादा धोखा हमारे साथ हिंदुस्तान में यही हुआ है। आज हम खुश हैं कि हमारे देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी हैं, जिसके कारण हम अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित मानते हैं। लेकिन ये सुरक्षा कब तक, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा आज मोदी योगी हैं, कल को ये नहीं रहेंगे तो लेकिन हम लोग फिर पीड़ित होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कमी अपने परिवारों में ही है। हम अपने बच्चों को धर्म शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते, उनके ऊपर कभी नज़र नहीं रखते। उनको मोबाइल दे देंगे, उनको स्कूटी दे देंगे और वो कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है कोई नहीं पूछता। इसके अलावा जो है ये सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया है फिल्मों ने सबसे ज़्यादा हमारे परिवारों को तोड़ा है। इतने गंदे गंदे सीरियल और उसमें परिवारों के अंदर ऐसी ऐसी कहानियाँ बना के दिखा रहे हैं जो कि सच कहीं से भी सच नहीं है। पठान पिक्चर बनी, पठान कौन है? अफ़गानिस्तान के हैं। तो अफ़गानिस्तान में तो बुरके में रहती हैं। ये पठान पिक्चर में ये क्या सीन दिखा रखे हैं कि हिंदू लड़की को मुस्लिम दिखा रखा है और वो अर्धनग्न बिल्कुल घूम रही हैं। क्या वास्तविकता में पठान ऐसे होते हैं? कुल मिला के, क्योंकि फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, फिल्मों के माध्यम से हम सबको जो है इसका शिकार बनाया जा रहा है। आज बॉलीवुड जो है 90% मुस्लिमों के हाथ में है, उनकी फंडिंग दाऊद जैसे लोगों के हाथ में है। और मुसलमान हीरो मिलेंगे 90% और 90% हीरोइन हिंदू मिलेंगी। कहाँ गए हिंदू हीरो जो पहले थे, अब कहाँ नज़र नहीं आ रहे? तो ये सारी सोची समझी साजिश है। और मैं कहता हूँ कि जैसे शायद अगर हम फिल्मों की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा एक्टर, मुस्लिम एक्टर होगा जिसने मुस्लिम महिला से शादी की है। अधिकतर मुस्लिम एक्टर वही है जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की और कई कई शादियाँ की हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या यह भी लव जिहाद का हिस्सा है? आपका इशारा सैफ अली खान की तरफ है। मेरा मानना यही है कि ये जो कई शादियां करने के इनका जो कानून है, ये अरबी कानून है, इस्लामिक कानून है। सबसे पहले तो हिंदुस्तान में इस कानून को खारिज करना चाहिए। ये कानून हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं है। और दूसरा, ये जो बात करते हैं कि इस्लामी कानून लाओ, तो सबसे पहले इस्लामी कानून आना चाहिए मतलब हिंदुस्तान में इस्लामियों पर ही लागू होना चाहिए। अगर कोई दुराचार करता है तो उसके हाथ काट दें। जो सज़ा अरब में दी जाती है वो किया जाए। यहाँ इनको शरिया चाहिए, लेकिन शरिया इनको फौजदारी में नहीं चाहिए, सिर्फ अपने हित में चाहिए जहाँ इनका हित हो। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ी समस्या इस समय हमारे देश की ये है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं, भाजपा और भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के अलावा सब अपने आप को हिंदू ही नहीं मानते। हाँ, रहेंगे हिंदू क्षेत्रों में, गालियाँ हिंदुओं को देंगे। भैया अगर आपको इतना ज़्यादा लगाव है, सेकुलरिज्म इतना प्यारा है, तो आप अपने मकान वहाँ उन इलाके में जाके रहो जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ रहो। वहाँ जाके उस परिवेश में रहो, उस परिवेश में अपने अगल बगल में अपने मेल जोल बढ़ाओ, उन परिवारों से मेल जोल बढ़ाओ। वहाँ नहीं रहेंगे। हिंदुइज्म की जो है हमेशा जो है हिंदुइज्म का विरोध करेंगे, सेकुलरिज्म की बात करेंगे, हिंदुओं के बीच में रह के, उनके बीच में नहीं रहेंगे। इनके परिवारों में भी कोई ऐसा नहीं है कि जो सपा का या बसपा का हिंदू नेता है और वो मतलब मुसलमानों के परिवार में खूब आना जाना हो। आना जाना नहीं रखेंगे, आना जाना हमारे साथ ही रहेगा इनका, लेकिन हमेशा गुणगान उनका करेंगे, उन्हीं की चाटुकारिता करेंगे। राजनीति है, राजनीति में तो जैसे भगवान श्री राम ने भी जो है रामायण में लिखा है, कहे ताप तुम नीति सुनाई, सबसे कठिन राजमत भाई। राजनीति का मत सबसे कठिन मत है राजनीति में। लेकिन आप इतना तो मत गिरो कि अपने धर्म से भी विमुख हो जाओ, अपने धर्म को गालियाँ दो, आप केवल 2 मुस्लिम वोटों के लिए। कुल मिला के आज आपने जो डिबेट करी, इसका मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ। आप बहुत अच्छा मुद्दा लेके आए और आपके माध्यम से ये राष्ट्रीय लेवल पर जाना चाहिए। आपका राष्ट्रीय चैनल है और मेरी सरकार से मांग है कि इस पर सख्त से कानून बनाए और इस्लामी जो भी इस्लामी कानून के हिसाब से सजा है, लव जिहाद पर वही कानून लागू होना चाहिए। धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, लव जिहाद रोकने का क्या तरीका है आपके अनुसार? अभी यहाँ पे एक वक्ता बोल रहे थे, लव जिहाद को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका वही है। अगर हम कानूनी पचड़े में फंसेंगे तो कानूनी पचड़े में तो बाबा ले पोता बढ़ते। जो बाबा के समय के केस चल रहे थे, आज पोते भी भुगत रहे हैं उसे। ये हमारे देश का कानून का राज है। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका है इस्लामी कानून, इस्लामी मानने वालों को, लव जिहाद करने वालों के खिलाफ वही लागू होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लव जिहाद के मामले में मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी लड़की अगर ऐसा करती है कि खुद भी वो इसमें आके अपने आप को समर्पित कर देती है, तो वो गलत है। पहली गलती तो लड़कियों की है, उनको भी वो अपने आप को बचा के रखना चाहिए। अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सोचना चाहिए
कि हम जो है कहाँ आप प्यार करो, कोई मना नहीं है, लेकिन प्यार वहाँ करो जहाँ तुम ये चाहो कि भाई ये कल को मेरे को छोड़ेगा नहीं, मेरे साथ केवल खिलवाड़ करने के बाद मुझे छोड़ देगा। तो इसके ऊपर एक वो होना चाहिए कि गवर्नमेंट की तरफ से सख्त से सख्त कानून हो, उसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। गवर्नमेंट जितना चाहे उससे ज़्यादा सख्त बनाए कानून को, ताकि आने वाले समय में कोई भी उसका दुरुपयोग ना कर सके। धन्यवाद। जैसे कि आपने भी देखा, लोगों के अंदर भारी आक्रोश है। लव जिहाद के नाम से एकदम से अंदर का आक्रोश उजागर किया है और बताया है कि लव जिहाद के पीछे किस प्रकार के लोग कार्य कर रहे हैं, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और सरकार से मांग की है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और उन सबको फांसी पर लटकाया जाए जो लव जिहाद कर रहे हैं। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ। एम न्यूज़ भारत से मैं शभाजीत वर्मा, जनपद आगरा। आइए हम बात करना चाहेंगे, आज बालिका दिवस है और आज हम बालिका के हित में ही अब बात करना चाहेंगे। देखिए, हमारे भारतवर्ष में किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। किसी के साथ तो किसी को चाकू मार करके फेंक दिया जाता है। मतलब आइए हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ कुछ भाई हैं। एम न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? दशरथ सिंह। दशरथ सिंह जी, हमारे भारतवर्ष में आप देख रहे हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, धन्यवाद भाई को। मैं कहना चाहूँगा, पहले विद्यालय में बालिकाओं को आत्मनिर्भर सेल्फ डिफेंस की सुरक्षा के बारे में बताना चाहिए। उन्हें अपनी खुद की सुरक्षा करें, ऐसा मतलब शिक्षा देनी चाहिए। और हमारी जो पुलिस प्रशासन है, जो एंटी रोमियो है, वो भी बालिकाओं की सुरक्षा करती है, चौराहे पर नाके पर खड़ी रहती है। और प्रशासन से मेरी यही अपील है कि जितना संभव हो ऐसे जो सिरफिरे लोग हैं, जो आवारा घूमते हैं, लगता है कहीं ऐसा कोई क्रिमिनल लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये कहना चाहूँ, जो भी आपराधिक प्रवृत्ति उनको चिन्हित कर, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे आगे की जनता के लिए, आगे जो इनकी माँ है, बहन है, बेटी है, उनके प्रति यदि अपराध होता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए, जिससे आने वाले जो समय में जो भी कोई ये अपराध करता है वो 10 बार सोचे कि हमने ये अपराध क्यों किया। अतः मेरी सरकार से गुजारिश है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर और ये असामाजिक तत्व कोचिंग्स में और कई जहाँ एजुकेशन लाइन में, हॉस्पिटल, कहीं भी हो सकते हैं, इनकी कोई प्रवृत्ति आपराधिक प्रवृत्ति है, जो मानसिक रोगी हो या पता नहीं क्या है, लेकिन इनको चिन्हित करके उचित कार्रवाई की जी। और भी मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? तुलसीराम जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बहन बेटियों के साथ भारतवर्ष में आप देख रहे होंगे खिलवाड़ किया जाता है, किसी की हत्या कर दी जाती है, किसी का गला रेत करवा दिया जाता है, किसी को फेंक दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना है? फांसी देनी चाहिए, बीच चौराहे पर ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। संविधान फांसी। बने रहिए मेरे एम न्यूज़ भारत के साथ। मैं शभाजीत वर्मा, जनपद आगरा से, तहसील फतेहाबाद। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत, मनीष मित्तल, लुधियाना से। आजकल लव जिहाद का मामला हर जगह बहुत चल रहा है। इसमें आज लोगों की राय जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आपका नाम? रविंदर सिंह। ये लव जिहाद का मामला बहुत चल रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? ये तो लव जिहाद गलत है, क्योंकि आम लोग जो बच्चे हैं ना, एक दूसरे को ऐसे भड़काते हैं, वो उनके जाल में फंस जाते हैं। फिर बाद में आके इधर उधर से होके कभी तलाक हो जाते हैं, कभी झगड़ा कर लेते हैं, कभी कुछ करते हैं, फिर कोर्ट कचहरी तक मामला चले जाता है। ये गलत है, ये काम होना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे आजकल जान से मारने की हो रही है, देहरादून में कहीं केस हो गया है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, इसमें क्या आपका मानना है कि मारना चाहिए या शादी ना करें? नहीं, मारना तो नहीं चाहिए। देखो, शादी ना करें, ये मारेंगे एक दूसरे को या कुछ भी हो जाएगा। नहीं, मारना नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। बाकी पेरेंट्स को भी कुछ समझना चाहिए। जो
पेरेंट्स हैं ना, उनको भी बच्चों को पहले से ही समझाना चाहिए, वे बच्चों ऐसे ना करो। एक लड़के लड़की को दोनों को समझाना चाहिए। मैं मनीष मित्तल, लुधियाना से।